सर मुद्रा लोन मिलने के बाद सर हम लोगों ने काफी सारे फैसिलिटी स्टार्ट किए, जैसे कि पेट बोर्डिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है हम लोग। जो भी लाइक पेट पेरेंट्स हैं, अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं सर, तो हमारे पास वो छोड़ के जा सकते हैं और उनके पेट हमारे यहाँ पे रहते हैं होमली इन्वायरमेंट में सर। पशुओं के लिए मेरा जो लाइक प्रेम है वो सर अलग ही है। लाइक मैं खुद खाऊं ना खाऊं वो मैटर नहीं करता, बट उनको खिलाना है सर। तो घर में सब लोग तंग आ जाते होंगे आपसे। सर इसके लिए मैं अपने सारे डॉग्स के साथ सेपरेट लाइक सेपरेट स्टे है। और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा सर, बिकॉज सर आप ही के कारण काफी सारे जो पशु प्रेमी हैं और एनजीओ वर्कर्स हैं, अभी वो अपना काम सर ओपनली कर पाते, बिना कोई रोक टोक के ओपनली कर पाते सर। मेरा जो निवास है वहां पे सर टोटली मेंशन्ड है, अगर आप पशु प्रेमी नहीं है सर आप अलाउड नहीं है। यहाँ आने के बाद पब्लिक सर सर एक बार उन सबको बुला करके हाँ जी सर, आपकी ये सारी चीज दिखाइए और उनको धन्यवाद कीजिए उन बैंक वालों का कि देखिए आपने मेरे पर भरोसा किया और ये काम जो ज्यादा लोग हिम्मत नहीं करते, आपने मुझे लोन दिया, देखिए मैं कैसा काम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा कि हाँ उन्होंने कोई अच्छा काम किया। वो ना एक माहौल को, वो जो एक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस माहौल होता है कि एक ये पीएम का ऑरा है, उसको उन्होंने थोड़ा सा तोड़ा और वो हमारे साथ थोड़ा सा घुले मिले, तो वो एक चीज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी उनकी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बहुत ही ज्यादा गुड लिसनर है। I am Gopi Krishnan, entrepreneur based of Mudra Loan from Kerala. Pradhan Mantri Mudra Yojana has transformed me into a successful entrepreneur. My business continues to thrive, bringing renewable energy solutions to households and offices while creating job opportunities. आप जब दुबई से वापस आए तो आपका प्लान क्या था? नहीं, वापस आया कि मैं ये मुद्रा लोन के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था, इसलिए मैं वो कंपनी रिसाइन किया है। अच्छा, आपको वहीं पता चला था? हाँ, और रिसाइन करके इधर आके फिर ये मुद्रा लोन को अप्लाई करके ये शुरू किया है। एक घर पर सूर्य घर का काम पूरा करने में कितना दिन लगता है? अभी मैक्सिमम 2 दिन। 2 दिन में एक घर का काम कर ले। काम करते हैं। आपको डर लगा हो कि ये पैसे मैं दे नहीं पाऊंगा तो क्या होगा? माँ बाप भी डांटते होंगे, ये दुबई से घर वापस चला आया, क्या होगा? मेरा माँ को थोड़ा टेंशन था, लेकिन वो भगवान की कृपा से ये तो सब कुछ हो गया। उन लोगों का क्या रिएक्शन है जो उनको पीएम सूर्य घर से अब मुफ्त बिजली मिल रही है? हाँ। क्योंकि केरल में घर नीचे होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, सूर्य बहुत कम आता है, बारिश भी रहती है, हाँ। तो उनको कैसा लग रहा है? ये लगाने के बाद इन लोगों को बिल कितना 240 250 का अंदर ही आता है। 3000 वाला को अभी 250 रुपीज का अंदर ही आता है बिल। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मेरे को नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत। डरो मत। 2.5 लाख मिल रहा है। हाँ, ये वित्त मंत्री मेरे बगल में बैठे, मैं उनको बताता हूँ। अच्छा। वो आपके इनकम टैक्स। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मुसीबतें होंगी और मुश्किलें भी आएंगी, जो संघर्ष करेगा वही सफलता पाएगा। आई एम द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ पुचका। घर पे खाना वाना बनाते थे तो हाथों में टेस्ट अच्छा था, तो सबने सजेस्ट किया कि आप कैफे फील्ड में जाओ। फिर उसमें रिसर्च करके पता चला कि प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी अच्छा है, तो आप फूड कॉस्ट वगैरह मैनेज करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। एक यूथ, एक जनरेशन है, कुछ पढ़ाई की तो उनको लगता है कि नहीं मैं तो कहीं नौकरी करके सेटल हो जाऊंगा, रिस्क नहीं लूंगा। आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो आपके रायपुर के भी दोस्त होंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दोस्त होंगे या स्टूडेंट दोस्त भी होंगे, उन सब में इसकी क्या चर्चा है? क्या सवाल पूछते हैं? उनको क्या लगता है ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए, उनको भी आगे आने का मन करता है? सर मैं जैसे कि अभी मेरी एज 23 इयर्स है, तो मेरे पास अभी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है और टाइम भी है, तो ये सही समय होता है। मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं,
तो अगर आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू। तो आप बिजनेस करिए और जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। आई एम MD Mudassir Naqshbandi, the owner of Bake My Cake, Baramulla, Kashmir. We have become job creators from job seekers with a successful business. We have provided stable jobs for 42 persons from remote areas of Baramulla. आप इतना बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस बैंक ने आपको लोन दिया, लोन देने से पहले आपकी स्थिति क्या थी? Sir, overall, that was 2021. Before this, I was not in lakhs or crores. I was just in thousands. आपके यहाँ भी यूपीआई का उपयोग होता है? जो सर शाम को जब कैश चेक करते हैं तो आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज 90% ट्रांजेक्शंस यूपीआई होती है एंड वी आर जस्ट 10% ऑफ कैश इन हैंड। एक्चुअली मुझे वो बहुत ज़्यादा पोलाइट लगे और ऐसा लगा ही नहीं कि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ऐसा लग रहा था कोई हमारे ही साथ का है और हमें गाइड कर रहा है। सो वो एक हम्बलनेस उनके तरफ से शो हुआ। सुरेश, आपको ये कहाँ से जानकारी मिली? पहले क्या काम करते थे? परिवार में पहले से क्या काम है? सर पहले से मैं जॉब करता था। हाँ, कहाँ पर? वापी में। और 2022 में फिर मुझे ख्याल आया कि जॉब से कुछ होने वाला नहीं है, तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। वापी में जो आप डेली ट्रेन में जाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, वो ट्रेन की जो दोस्ती बड़ी गजब होती है। सर मैं सिलवास में रहता हूँ। हाँ, और जॉब में वापी में करता था। अब वही मेरा सिलवास में ही। मैं जानता हूँ सब अप डाउन वाली गैंग है वो। लेकिन वो लोग अब पूछते होंगे कि तुम्हें कैसे कमाने लग गए हो, क्या कर रहे हो? उनमें से किसी का मन करता है कि वो भी मुद्रा लोन ले कहीं जाए कि नहीं? हाँ सर, अभी रिसेंटली जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे एक फ्रेंड ने भी वही मेरे को बोला कि अगर हो सके तो मुझे भी थोड़ा गाइड करना मुद्रा लोन के लिए। सबसे पहले तो मेरे घर में आप सबका आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि जब मेहमान घर में आते हैं और उनकी चरण रज पड़ती है तो घर पवित्र हो जाता है। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। आप सबके भी कुछ अनुभव होंगे। किसी का कोई बहुत इमोशनल ऐसा अनुभव हो अपना काम करते हुए, अगर किसी को कहने का मन करता है तो मैं सुनना चाहता हूँ। सर सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी, चूंकि आप मन की बात कहते भी हैं और सुनते भी हैं, तो आपके सामने एक बहुत छोटे शहर रायबरेली की महिला व्यापारी खड़ी है जो इस बात का प्रमाण है कि आपके सहयोग और समर्थन से जितना फायदा MSMEs को हो रहा है, तरीके का आप सहयोग और बिल्कुल बच्चों की तरीके ट्रीट कर रहे हैं आप MSMEs को, चाहे हमें लाइसेंस लेने में जो प्रॉब्लम्स आती थी गवर्नमेंट से वो नहीं होती हैं, या फंडिंग को लेकर। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं सर, ये सिर्फ मेरी मन की बात है जो मैंने आपसे बोली। जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम्स पहले मैं फेस कर रही थी कि लोन वगैरह जब लेने जाते थे तो मना होता था। आप करती क्या है? बेकरी। जी। अभी कितना पैसा कमाती हो? सर जो महीने का मेरा टर्नओवर हो रहा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का अच्छा हो रहा है। जी। और कितने लोगों को काम देती हैं? सर हमारे पास 7 से 8 लोगों का अच्छा। लोग हैं। जी। सर मेरा नाम लवकुश मेहरा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। चूँकि पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से और सर आज हम मालिक बन गए सर। एक्चुअली मैं MBA हूँ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैंने 2021 में अपना काम चालू किया और सर मैंने पहले बैंक को अप्रोच किया, मुझे 5 लाख की उन्होंने CC लिमिट मुद्रा लोन की दी। लेकिन सर मुझे डर ये लगता था कि पहली बार इतना बड़ा लोन ले रहे हैं, पटा पाएंगे कि नहीं पटा पाएंगे, तो मैं उसमें से 3-3.5 लाख ही खर्च करता था सर। आज की डेट में सर 5 लाख से 9.5 लाख का मेरा मुद्रा लोन हो गया है और मेरा फर्स्ट ईयर 12 लाख का टर्नओवर था, जो कि आज की डेट में लगभग मोर देन 50 लाख हो गया है। आपके अन्य मित्र होंगे, उनको लगता है कि भाई जीवन का ये भी एक तरीका है। यस सर, आखिरकार मुद्रा योजना ये कोई मोदी की वाहवाही के लिए नहीं है। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को
अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा। ये मिजाज पैदा करना है, ये आपके अगल बगल के लोगों के अनुभव में आता है। यस सर, मेरा जो गांव है गणेश धाम बाचावानी, मेरा एक गांव है भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर। वहाँ कम से कम 2-3 लोगों ने, किसी ने कोई ऑनलाइन डिजिटल की शॉप खोली है, किसी ने कोई फोटो स्टूडियो का लिया, उन्होंने भी 1-2 लाख का लोन लिया और मैंने उनकी हेल्प भी किया है सर। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं सर, क्योंकि अब आप लोगों से मेरी अपेक्षा है, आप लोगों को रोजगार तो दें, लेकिन आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। मैंने सिर्फ इस मुद्रा लोन की वजह से अभी रिसेंटली 6 महीने पहले खुद का कमाता हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई और आपको। सब आपकी वजह से सर, थैंक यू सो मच सर। खुद की मेहनत काम करती है भाई। मोदी जी का ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा हमको कि हम प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं। ऐसे लगा कि कोई हमारे घर के परिवार का बड़ा कोई सदस्य हमसे बात कर रहा है। वो किस तरीके से ये मतलब नीचे उनकी जो मुद्रा लोन की स्कीम जो चल रही है उसमें कैसे हम लोग सफल हुए हैं, वो पूरी कहानी उन्होंने समझी। उन्होंने जिस तरीके से हमको मोटिवेट किया कि आप भी उस मुद्रा लोन के लिए और भी लोगों को अवेयर कीजिए ताकि और एम्पावर और लोग अपना व्यापार स्टार्ट कर सकें। मैं भावनगर गुजरात से आया हूँ। सबसे छोटे हैं लगते हैं आप? यस सर। सारी टोली में मैं फाइनल ईयर में हूँ। हाँ। और 4 महीने पढ़ते हो और कमाते हो? यस। शाबाश। मैं आदित्य टेक लैब का फाउंडर हूँ, जिसमें मैं 3D प्रिंटिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग और साथ साथ में थोड़ा रोबोटिक्स का वर्क भी करता हूँ, क्योंकि मैं फाइनल ईयर मैकाट्रॉनिक स्टूडेंट हूँ, तो ऑटोमेशन और वो सब में ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि मुद्रा लोन से मुझे ये, जैसे कि अभी मेरी एज 21 है, तो उसमें स्टार्ट करने में सुना था बहुत कि लोन लेने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस साल में नहीं मिलेगी, कौन बिलीव करेगा, अभी तो 1-2 साल जॉब का एक्सपीरियंस करो बाद में लोन मिलेगी। तो जैसे सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक है वहाँ हमारे भावनगर में, तो वहाँ जाके मैंने मेरा आइडिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ वो सब बताया। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको मुद्रा लोन जो किशोर कैटेगरी है 50,000 से 5 लाख तक उसके अंडर, तो मैंने 2 लाख की लोन ली और 4 महीने से मैं शुरू कर रहा हूँ। जो तो सोम से शुक्रवार तक मैं कॉलेज जाता हूँ और बाद में वीकेंड्स में भावनगर आके मेरा वर्क पेंडिंग है वो ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी मैं महीने का 30 से 35,000 कमा रहा हूँ सर। अच्छा। हाँ। कितने लोग काम करते हैं? अभी मैं रिमोटली वर्क करता हूँ। काम करते हो? हाँ, मैं रिमोटली वर्क करता हूँ। मम्मी पापा है घर पे, हाँ। वो पार्ट टाइम में मेरी हेल्प कर देते हैं। अच्छा। फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलता है मुद्रा लोन से, पर जे खुद में जो बिलीव करना है ना वो भी। थैंक यू सर। अभी हम मनाली में अपना बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड सब्जी मंडी में काम करते थे, फिर शादी के बाद जब मैं उनके साथ गई तो मैंने उनको कहा कि किसी के पास काम करने से अच्छा हम दोनों एक दुकान खोलते हैं। सर फिर हमने सब्जी की दुकान की, तो सर जैसे सब्जी रखते रहे धीरे धीरे मतलब सब लोग बोलने लगे आटा चावल रखो। फिर सर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का स्टाफ हमारे पास सब्जी लेने आता था, तो मैंने ऐसे उनसे बात की कि अगर हमने पैसे लेने हो क्या हमें मिलेंगे, तब उन्होंने पहले मना कर दिया। मतलब ये 2012-13 की बात है। फिर मैंने बोला ऐसे क्यों, बोले आपके आप ये 12-13 कह रहे हो, कोई पत्रकार को पता चलेगा तो आपको कहेंगे कि तो पुरानी सरकार को गाली दे रही तो है। फिर उन्होंने नहीं, फिर उन्होंने बोला कि आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह, मैंने बोला नहीं। जैसे ही ये मुद्रा लोन का ये पता चला ना, जब ये कुछ नहीं मांगा, उन्होंने 2.5 लाख रुपए हमें फर्स्ट टाइम दिए। वो 2.5 लाख रुपए मैंने 2-2.5 साल में उनको वापस दिए। उन्होंने मुझे फिर 5 लाख रुपए दिए। फिर मैंने राशन की एक शॉप खोली। फिर वो दोनों शॉप्स मुझे छोटी पड़ने लगी। सर मेरा काम बहुत बढ़ने लगा, यानी कि जो मैं 2-2.5 लाख साल में कमाती थी, आज मैं 10 से 15 लाख साल में कमा रही हूँ। फिर मैंने 5 लाख भी कंप्लीट कर दिया तो उन्होंने मुझे 10 लाख दिया। सर मैंने 10 लाख भी कंप्लीट कर दिया 2-2.5 साल में ऐसे ही, तो अब उन्होंने मुझे 2024 नवंबर में 15 लाख दे दिया। और सर मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर
हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है, और अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं तो हम भी उनका साथ ऐसे ही देंगे। हम कहीं भी ऐसे गलत नहीं होने देंगे कि हमारा भी करियर खराब हो कि हाँ जी उन लोगों ने ऐसे पैसे वापस नहीं दिए। बैंक वाले तो बोल रहे थे 20 लाख ले लो, तो मैंने बोला अब हमें नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने बोला 15 लाख रखो, जरूरत हो निकालो तो ब्याज पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो नहीं पड़ेगा। पर सर आपकी ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं एपी में आ रहे हैं सर, నాకు హిందీ రాదు సార్, తెలుగులో చెప్తాను कोई ఎవరైనా। बात नहीं, आप तेलुगु बोलिए। అవునా సార్? సార్ నేను నాకు 2009లో మ్యారేజ్ అయింది సార్, హౌస్ వైఫ్గా ఉన్నాను 2019 వరకు। మన కెనరా బ్యాంక్ ఆర్సిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను జూట్ బ్యాగ్స్కి 13 days ప్రోగ్రామ్। బ్యాంక్లో చెప్పి నాకు 2 lakhs లోన్, ముద్రా లోన్ శాంక్షన్ చేయించారు సార్। అప్పుడు నేను 2019 నవంబర్లో నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను। కెనరా బ్యాంక్ వాళ్ళు నన్ను నమ్మి నాకు లోన్ ఇచ్చారు సార్ 2 lakhs। ఏమీ షూరిటీ లేదు, ఎవరు నాకు సపోర్ట్ చేయలేదు, వితౌట్ షూరిటీ 2 lakhs లోన్ శాంక్షన్ అయింది। తర్వాత 2022లో మళ్ళీ కెనరా బ్యాంకు నా రీపేమెంట్ చూసి 9.5 lakh లోన్ నాకు శాంక్షన్ చేశారు సార్। ఇప్పుడు నా దగ్గర 15 members వర్క్ చేస్తున్నారు। 2 लाख से शुरू किया, 9.5 लाख तक पहुंच गए। ఎస్ సార్। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग विथ यू? 15 members సార్। 15? all are housewives, all are RCT trainees। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्రైనింగ్ జూట్, ఐ యామ్ ఆల్సో జూట్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో। నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్, చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ। धन्यवाद। థ్యాంక్ యూ। सर मेरा नाम पूनम कुमारी है। सर मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, बहुत गरीब फैमिली थी हमारी, इतना गरीब था आप दिल्ली पहली बार आई? यस सर। वाह। और मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठी हूँ सर। अच्छा। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। लेकिन सर बहुत हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के। क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो मैं अपने हस्बैंड से बात की कि क्यों ना हम लोग कुछ लोन लेकर के कुछ अपना ही बिजनेस शुरू करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ तुम बिल्कुल अच्छे सजेशन दे रही हो, हमें करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड दोस्त वगैरह से बात किए तो उन लोगों ने बताया कि मुद्रा लोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप करिए। फिर मैं बैंक वालों के पास गई, वहाँ SBI बैंक जड़ुआ। फिर उन लोगों ने बताया कि हाँ आप ले सकते हैं बिना किसी भी वो कागजात की। तो सर मैं वहाँ से मुझे 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन, और मैं बिजनेस शुरू की सर। मैं 2024 में ही ली हूँ सर, और बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। क्या काम करती हो? सर सीड्स का है, जिसमें मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं। मार्केट का काम अधिकतर वो करते हैं, मैं एक कर्मचारी भी रखी हूँ सर। अच्छा। ये सर, और बहुत आगे बढ़ रही हूँ सर। मुझे विश्वास है मैं कि जल्द ही लोन को ये कंप्लीट करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सर अभी 1 महीने का कितना कमा सकती है? सर 60,000 तक हो जाता है। अच्छा, 60,000 रुपया। तो परिवार को विश्वास हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ आपकी इस योजना की वजह से। चलिए, बहुत बढ़िया काम किया आपने। थैंक यू सर। मुझे आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी सर, मुझे विश्वास नहीं था। मैं ये मोदी जी से मिलने जा रही हूँ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। जब मैं यहाँ आ गई दिल्ली तो मुझे अरे रियली मैं जा रही हूँ। थैंक यू सर। मेरे हस्बैंड भी आने के लिए थे कि तुम जा रही हो, चलो गुड लक। मेरा मकसद यही है कि मेरे देश का सामान्य नागरिक वो इतना विश्वास से भरा हुआ हो। मुसीबतें होती है, हर एक को होती है, जिंदगी में कठिनाइयां होती है, लेकिन अगर मौका मिले तो कठिनाइयों को परास्त कर करके जीवन को आगे बढ़ाना। और मुद्रा योजना ने यही काम किया है। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन है। सर मैं और लोगों को भी कोशिश करती हूँ मुद्रा योजना के बारे में बताओ, औरों को समझाना चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए, हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ऐसा सुनते थे। नौकरी को आखिरी गिनते थे। धीरे धीरे समाज की मनस्थिति ऐसी बदल गई कि नौकरी सबसे पहला काम भाई कहीं मिल जाए, बस सेटल हो जाए, जिंदगी की श्योरिटी हो जाती है। व्यापार मध्यम ही रहा,
और लोग यहाँ तक पहुंच गए, खेती तो सबसे आखिर में। इतना ही नहीं, किसान भी क्या करता है, अगर उसके 3 बेटे हैं तो एक को कहते हैं भाई तू खेती संभालना, 2 को कहते हैं तुम जाओ भाई कहीं रोजी रोटी कमाओ। ये अब आपको ये जो मध्यम वाला विषय है कि व्यापार को हमेशा मध्यम माना गया है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं, और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र, और भारत, विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें एक वातावरण बनाना चाहिए। आप जैसे लोग जो सफल हुए हैं, आपको पता है, अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा, आपको, मेरा विश्वास है, किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा, और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। वरना किसी को लगेगा यार ले लिया है, चलो अब दूसरे शहर में चले जाए, कहां ढूंढता रहेगा वो बैंक वाला। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शर्ट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। अब इस योजना को 10 साल हो गए हैं। सामान्यतः सरकार में का स्वभाव क्या रहता है कि एक निर्णय करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और घोषणा करे कि हमने ऐसा करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों को बुला करके दिया विया जला दें, लोग ताली बजा दें, और अखबार वालों की चिंता करते रहते हैं तो अखबार में भी हेडलाइन छप जाए, और उसके बाद कोई पूछता नहीं है। ये सरकार ऐसी है कि एक योजना का 10 साल के बाद हिसाब लगा रही है। लोगों से पूछ रहे कि भाई ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन आप बताइए क्या हुआ। और जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज देश भर में आने वाले दिनों में ऐसे समूहों को मेरे सब साथी पूछने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, उनसे जानकारी लेने वाले हैं। और उसके कारण अगर कोई इसमें बदलाव लाना है, कुछ सुधार करना है, तो वो उस दिशा में भी हम जाने वाले हैं। लेकिन हमारी कोशिश, अब देखिए, लगातार शुरू में 50,000 से 5 लाख किया। सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत तो डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल नोच लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरा जो मेरे देशवासियों पर भरोसा था उसको आप लोगों ने मजबूत किया।
और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि जैसे आप 5-10 लोगों को रोजगार देते हैं, वैसे 5-10 लोगों को मुद्रा योजना लेकर के कुछ अपना काम करने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, ताकि उनको एक विश्वास बनेगा। और देश में 52 करोड़ लोन दिए गए हैं। 52 करोड़ लोग नहीं होंगे, जैसे सुरेश ने बताया कि उसने पहले 2.5 लाख लिया, फिर 9 लाख लिया, तो 2 लोन हुआ, लेकिन 52 करोड़ लोन यानी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के किसी देश में ये सोच भी नहीं सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, और हमारी युवा पीढ़ी को हम तैयार करें कि भाई आप खुद शुरू करो, बहुत कुछ फायदा होगा। मुझे याद है, जब मैं गुजरात में था तो मेरा एक कार्यक्रम होता था, गरीब कल्याण मेला, लेकिन उसमें एक स्ट्रीट प्ले जैसा करते बच्चे। अब मुझे गरीब नहीं रहना है, ऐसा एक लोगों को मोटिवेट करने वाला एक ड्रामा होता था मेरे कार्यक्रम में। और फिर कुछ लोग स्टेज पर आकर के अपना जो राशन कार्ड होते थे और वो सब